दरवाजे के सामने खड़ी है। उनके मध्य में अनेक गोपिकाएं, अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपिकाओं के नेत्रों से पनारे वह चले। गोपाल के हाथ जोड़कर बोली, लाला आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके जाने देंगे? ये कैसे सोचा? और विधाता को दोष देने लगे, ब्रह्मा जी को दोष देने लगे कि अहो विधाता न क्वचित दया संयोज मित्रा प्रेण देहिना। गोपकों ने विधाता को और देखा, हे विधाता तुझे जरा भी दया नहीं आई, आज हम इसके बगैर कैसे रहेंगे? गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर, हमें तो लगता है तेरा नाम अक्रूर है, लेकिन काम क्रूरता के कर रहा है। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए। दौड़कर गोपियों के रथ के सामने लेट गई। लाला हमको जाने नहीं देंगे, हमारे ऊपर से रथ लेकर जाओ। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतरे, गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आपके ऋण को नहीं उतार सकता। जो आपने मेरे ऊपर ऋण चढ़ाया है प्रेम का, भक्ति का, और मैं ऋण कभी उरण नहीं हो सकता। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होने लगे तो मैया यशोदा महल से दौड़कर आई। अरे नेक, रथ को रोको, अरे रथ को रोको, मुझे दौड़ती दौड़ती गिरती आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूदे और मैया की वो अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। क्या बात है मैया? मैया ने प्रेमी असुरों से लाला के सिर को भिगो दिया और रोने लगी। बोले, बेटा मुझको आज पतो चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझे आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है। तुम तो देवकी नंदन हो, तुम तो वसुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है तुम्हें रोकने का? आग्रह करूं कृष्ण, लेकिन ये ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करती है। आज माता ग्वालिन बनके निवेदन कर रही है कि ये ग्वालिन बनके तुमसे निवेदन करती हूं। कन्हैया बोले, मैया क्या बात है? मेरा क्या अधिकार तुम्हें रोकने का? मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर थी लाला, मैं अगर जानती कि तू मेरा पुत्र नहीं है तो तुझे कभी उखल से ना बांधती। मैं अगर जानती कि तू मेरा पुत्र नहीं है तो तुझे थोड़े के ताई छड़ी से नहीं मारती। कैसी है मां यशोदा? एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं है तेरी। एक मटकी के बदले मैंने तुझे बांध दिया। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिरे और आज त्रिलोकी नाथ हिलकियां मार के रोने लगे। इतना रोए हैं ठाकुर। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि का अंत का पता नहीं है, बांधने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, आज माता ने ऐसा बांधा यशोदा ने प्रेम में कि वो ऐसा रो रहे हैं कि एक साधारण जीव रोता है। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, कृष्ण कह रहे, माता कौन कहता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? इस संसार में जब भी नाम पुकारा जाएगा, क्योंकि जन्म देने से बड़ी होती है पालने वाली मां। मैं देव की नंदन नहीं पुकारा जाऊंगा, इस संसार में यशोदा नंदन के नाम से जाना जाएगा। तेरे प्रेम को संसार भी नहीं भूल सकता है। मथुरा जाकर, इसलिए जिस दिन से कृष्ण गए उस दिन से गोपिकाओं ने मथुरा जाना बंद कर दिया। जो दही माखन बेचने जाती थी बंद कर दिया।
जैसे ही कृष्ण भगवान गए तो रथ को जमुना किनारे खड़ा करके अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, इशारा था तो डुबकी लगाई, तो भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप का दर्शन दे दिया। बलराम ने शेषनाग का अवतार पे भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने दर्शन किया, समझ गए इनको कौन मार सकता है। जो उन्होंने अपने सिपाही लगाए थे सुरक्षा के लिए, उनको कह दिया कि जाओ अपना अपना काम करो, इनको कोई मारने वाला नहीं। आप लाख पूजा करते हो, लाख उसकी भक्ति करते हो, लेकिन जब तक उसका नजारा नहीं मिलता है तब तक आप भ्रम में रहते हो, विश्वास पूरी तरह नहीं हो पाता। अक्रूर जी भक्त तो थे, लेकिन विश्वास तभी हुआ जब भगवान का नजारा हृदय में देख लिया।